अनिल विज की नाराजगी तय, दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। खट्टर के साथ नाराजगी रही, शायद खट्टर के साथ नाराजगी का इनाम आज तक विज साहब को भुगतना पड़ रहा है या फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अनिल विज साहब ने आरोप लगाए, मेरे को हराने के षड्यंत्र रचे गए, मेरे को जान का खतरा है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे साथ राजनीति करी जाने लग रही है। सवाल जब मैं पूछना चाहूँ था तो आपकी सिक्योरिटी ने तो रोक लिया, लेकिन मैं लाइव में पूछूं, इस सवाल का जवाब तो दे दो मुख्यमंत्री जी। नायब सिंह सैनी जी, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, एक अंडी में दो पेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया अनिल विज के साथ। चलो ठीक है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन पावर तो फुल फ्लैश दे दो। पावर हटा ली गई, पिछली जो टर्म में थे सीआईडी तंत्र उनके पास था, वो हटा लिया गया था, वो पावर हटा ली गई थी। कई सारी बातें हैं, छुपी हुई को नहीं है बात। और इस तरह भी मेरा पता है कितने कितने फूट जो है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में है। तो यह बात सोचने की है, जब केजरीवाल ने आरोप लगाए कि भाई इनका दुल्ला कौन, तो जाने वह बात सिद्ध हो जाए, इसका मतलब फूट है। आप आज यदि बात करो, अनिल विज साहब के साथ एक किस्म तक घापन नून मिर्च छिड़कने का काम करा, उनकी जो पावर है वो घटा दी गई, बड़ा मंत्रालय छीन लिया गया, और उसके बाद जो मंत्रालय उन पर है आरोप लगा दिया अनिल विज साहब ने, भाई मेरी चलती को नहीं, मेरे तो कोई सिपाही भी नहीं मानता, मेरा तो कोई अधिकारी भी नहीं मानता। अनिल विज की नाराजगी तय, दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। और 7 बार विधायक जो बने अनिल विज, उनको जब छठी बारी विधानसभा से वो चुन के आए थे तो उस टाइम उनके दिमाग में नू थी भाई ई मने सीएम बनाऊंगे, लेकिन उनके सपने पानी फेर दिया गया। और अनिल विज साहब की जब बात करा तो उस टाइम के कद्दावर नेताओं में शामिल है अनिल विज, जिस टाइम बीजेपी ने हरियाणा में पूछा भी नहीं करता कोई, तो उस टाइम भी उनके लिए वो काम हो गया दोनों एक अंडी में दो पेट। खट्टर के साथ नाराजगी रही, शायद खट्टर के साथ नाराजगी का इनाम आज तक विज साहब को भुगतना पड़ रहा है या फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। वो यूँ है कि इस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, लेकिन उसके बावजूद भी खट्टर साहब से जो दूरी थी अनिल विज की, वो दूरी ईबी नायब सिंह सैनी और अनिल विज के बीच में देखी जा रही है। और नुका आ रहा है दाबा करे खराबा और सच्चाई दब सका है मरा को नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया था, वो ये था कि भाई बीजेपी का दुल्ला कौन, यह चीज संकेत जो थे वो कितने कितने मोर भी लाग गई अनिल विज की बात पर। वो तो बात तो दिल्ली की कर रहे थे, लेकिन हरियाणा में आपस में जो इनकी दबी हुई लड़ाई थी, वो सुर थे जो वो लिकड़ के शामी आ गए। शायद बहुत दिनों तक कोशिश भी करी जा रही थी दाबन की, और बीजेपी में यो घमासान हो गई है लगभग जड़ भी आपस में रड़क पॉलिटिक्स बीजेपी में बहुत देखी जाऊँ तो सारी पार्टियां में है, लेकिन बीजेपी में ज़्यादा है। ये आप रूटीन चेकअप देख रहे हो दिल्ली पुलिस द्वारा, जो मतलब चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की जो टीम है ज्वाइंट ऑपरेशन करें। पिछले दिनों 13.5 लाख रुपये बरामदगी भी हुई थी, मतलब चेकिंग के दौरान, अभी हमने जो पूछा था। तो फिलहाल एक चीज़ है, मुख्यमंत्री जी, तो मैं सवाल भी करना चाहूँ था, कल मुख्यमंत्री जी नजफगढ़ में आए थे और मैं सवाल भी करना चाहूँ था कि भाई ऊँ तो 2-3 और भी सवाल थे, उनमें एक जो मेरा मेजर सवाल था, जो बुनियादी सवाल था, वो यूँ था, अनिल विज साहब ने आरोप लगाए, मेरे को हराने के षड्यंत्र रचे गए, मेरे को जान का खतरा है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे साथ राजनीति करी जाने लग रही है। मैं वही कुछ सवाल नायब सिंह सैनी तक करना चाहूँ था, शायद उनकी टीम ने पहले आवाज हो गया अभी यू कर मुँह है बेखौफ, यू कुछ न कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछ बैठे जिससे दिल्ली का इलेक्शन प्रभावित हो जाए। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, सच्चाई दब सका है, सच्चाई मरा को नहीं। सियासत मतलब नाराजगी है अनिल विज की हरियाणा में, और उसका असर इस टाइम दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहा है। मैं नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कल नजफगढ़ आए थे, मैं पूछना चाह रहा था, इस तरह के कुछ सवाल थे, तो टीम ने मेरे को रोक लिया, उनकी जो सिक्योरिटी है उन्होंने रोक लिया, मैं बोलता रह गया, मैं रुक के मारता रह गया। हालांकि जिस प्रकार हरियाणा के ऊपर जब केजरीवाल ने आरोप लगाया था भाई जमुना में जहर का पानी, जहर डालकर वो पानी दिल्ली तक पहुँचाने लग रही है हरियाणा सरकार, तो जब नायब सिंह सैनी ने यह बात कही थी भाई हरियाणा को बदनाम मत करो केजरीवाल, तो वो बात एक हद तक अच्छी भी लगी थी। लेकिन जब दिक्कत मना जरूर आई, एक तरफ तो हरियाणा की एकता की, भाईचारा की मिसाल दे वो नायब सिंह सैनी, और जब एक हरियाणा का पत्रकार दिल्ली में कुछ सवाल लेकर उनसे बात करना चाहे तो वो इग्नोर करें,
और ये इग्नोर टी कुल मिलाकर मैं कहूँ कितने कितने मेरे जो सवाल हैं, बुनियादी सवाल है, उन तय बचन का एक तरीका मुख्यमंत्री जी ने बेरा है, सारा पता है। अब भाई कोई सवाल ऐसा नहीं पूछा जाए तो भाई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेताओं तो मैं तो सब तक हूँ, मैंने कहा था मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूँगा। आपने मेरे को कल सवाल जब मैं पूछना चाहूँ था तो आपकी सिक्योरिटी ने तो रोक लिया, लेकिन मैं लाइव में पूछूँ, इस सवाल का जवाब तो दे दो मुख्यमंत्री जी। नायब सिंह सैनी जी आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि अनिल विज साहब भी देखो 7 बार के विधायक, एक डिजर्विंग चेहरा जो विधायक दल का नेता चुनने लायक भी है, लेकिन उनके अंदर खामियां काट दी जाए, हाइपर है या फिर एकदम निर्णय ले लेता है, ये है वो है, ये बंटवारे की बात है। लेकिन डिजर्विंग की बात आओगी तो अनिल विज डिजर्व करता है उस चीज़ के लिए कि भाई जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस टाइम बीजेपी ने कोई पूछा भी नहीं करता उस टाइम पे अनिल विज विधायक बना कर दे बीजेपी की तरफ थे। और थोड़ पड़ा तो उनका पत्थरबारी, कितने साल से कितना टाइम अपना अनिल विज साहब ने हरियाणा की राजनीति को देखा तो बीजेपी के लिए दिया है। बीजेपी के लिए त्याग भी और बलिदान भी दोनों बात कैसे कहा। बलिदान इसलिए क्योंकि दूसरी पार्टी के ऑफर भी आने होंगे बीच बीच में, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी के अंदर विश्वास जताए रखा। लेकिन एक अंडी में 2 पेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया अनिल विज के साथ। चलो ठीक है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन पावर तो फुल फ्लैश दे दो। पावर हटा ली गई, पिछली जो टर्म में थे उनकी CID तंत्र उनके पास था, वो हटा लिया गया था, वो पावर हटा ली गई थी। कई सारी बातें हैं, छुपी हुई को नहीं है बात। और इस तरह भी मेरा पता है कितने कितने फूट जो है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में है। और हो सकता है नायब सिंह सैनी अनिल विज को इरिटेट ना करना चाहते हो, या फिर उनको उनका भड़क ना देना चाहते हो, या फिर रड़क ना करना चाहते हो, लेकिन बैकबोन होया करो कोई। आज भी हरियाणा का मुख्यमंत्री सुपर CM की हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है, और मनोहर लाल खट्टर की और अनिल विज की दूरी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और यह छुपी भी बात को नहीं। तो यह बात सोचने की है। जब केजरीवाल ने आरोप लगाए कि भाई इनका दुल्हा कौन, तो यारे वह बात सिद्ध हो जाए, इसका मतलब फूट है। और वो फूट कि मैं अपने तरीके तो जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी बात को, लेकिन एक जो पत्रकार है वो आशंका, कयास, संभावनाएं और कुछ जो फैक्ट हैं वो रख सके। फैक्ट यही है, नायब सिंह सैनी सिर्फ 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार CM बने हैं। लेकिन जब नायब सिंह सैनी की ताजपोशी की जा रही थी उस टाइम अनिल विज का लहू जड़ा था। आप आज यदि बात करो अनिल विज साहब के साथ एक किस्म तक घाप नून मिर्च छिड़कने का काम करा, उनकी जो पावर है वो घटा दी गई, बड़ा मंत्रालय छीन लिया गया, और उसके बाद जो मंत्रालय उन पर है आरोप लगा दिया अनिल विज साहब ने, भाई मेरी चलती को नहीं, मेरे तो कोई सिपाही भी नहीं मानता, मेरा तो कोई अधिकारी भी नहीं मानता। देखो ना आप, पावर घटा दी गई है। क्या रड़क पॉलिटिक्स इस तरह करी जाओगी? क्या आज यदि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, आज वो यदि वो केंद्रीय मंत्री हैं तो वो केंद्र में जाने का जो एक पावर है उस पावर का दुरुपयोग करके अपनी राजनीति की रड़क अनिल विज के साथ निकाल लगा। ये बात सोचने की है भाई, इस बात को मैं खुल कर कह रहा हूँ। चौड़ा जमा दिल्ली के अंदर, राम राम भाई, ठीक हो? दिल्ली के अंदर खड़े होकर कहने लग रहे हूँ और सियासत गर्म हो रही है। हालांकि सवेरे सवेरे ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन दिल्ली की सियासत गर्म है। और मैं अब भी दोबारा सवाल कर रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जी से सवाल कर रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया? यदि अनिल विज साहब की हम बात करें तो एक गाना है उनके ऊपर जो सेट पे, राम राम भाई, उनके ऊपर जो गाना सेट बैठेगा, ऐसा क्या गुनाह किया लुट गए हम तेरे प्यार में, हैं? तो बात यह है। और भाई ठीक हो? बढ़िया। चलो हेलमेट लगा लिया कर भाई, हेलमेट लगा लिया कर भाई, कुछ नहीं मेरा पड़ता, ध्यान रखा भाई। ये सियासत गर्म हो रही है, बस पूछा ना थोड़ा लेकर ले आड़ा आग के गोले उठने वाले हैं। बिल्कुल वो भावुक हैं। अनिल विज की जो भावुकता है वो उछल उछल के, छलक छलक के बाहर आने लग रही है, उनकी नाराजगी छलक छलक के बाहर आने लग रही है। और बीजेपी हाईकमान तो मैं पूछूं हूँ, आप लोग इस तरह की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है भी मैं किसी का पक्षधर हूँ, किसी का विरोधी हूँ, मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। जो सामाजिक ताना बाना बात कर रहा है वो व्यवहारिक बात यह है, 7 बार जो विधायक बन लिया हो और
उसको वो डिजर्व करता है उस चीज़ के लिए। बल्लिकड़ जैक में अख्तर ने बढ़ाओ मुख्यमंत्री में हैं जमा में रहती है बोलिया लिकड़ ले थोड़ा सारी ये सुना है तुम चैनल पे देख ले जाके देखो 7 बार का जो विधायक रहा हो और उस विपदा और आपदा के टाइम पे विधायक रहा हो जिस टाइम हरियाणा में बीजेपी का फाका भी कौन था। सोचने की बात है समाज के अंदर या फिर नुगार एक बात बोले यार भाई पंचायती फैसला कर लो, पंचायत में 12 मुकवा लो, चाहे बात खुला मुकवा लो भाई। अनिल विज के साथ मतलब एक किस्म का भेदभाव तो करया है, या बात कोई भी कह सके। पार्टी में भी चल रही है बातें, दूसरी पार्टियों में भी चल रही हैं, विपक्षी दलों में। और या नाराजगी कितनी कितने बीजेपी ने हरियाणा में तो सेधेगी, दिल्ली में भी सेध सके या नाराजगी, क्योंकि केजरीवाल साहब ने यही आरोप लगाए थे भाई इनका दुल्ला का बेरा कौन पिट रहा, आपस में झूठ फूट लूट सब चले। फिलहाल चेकिंग की जो तस्वीर वो भी आप देख लो। हाँ बिल्कुल, विज साहब ने या भी देखो बहुत बड़ी बात है ये, विज साहब ने कह दिया भाई लोगों को जब न्याय चाहिए तो वो धरने बैठते हैं। शायद हरियाणा का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल विज, वो नु कहना चाह रहा है कि भाई मेरे को भी धरना बैठना पड़ेगा न्याय लेने के लिए। इस तरह बड़ी खुल कर बात कह नहीं सकते थे अनिल विज साहब। और उनकी कुछ वीडियो आपने ऐसी भी देखी होंगी जरा वो अपना जो दुख है, दर्द है, तकलीफ है, गाने गा के बयां करे हैं, बोला गम भुलाने के लिए गालिब ख्याल ही अच्छा है। तो ये चीज़ है। फिलहाल कैसे हो, ठीक हो भाई? बहुत बढ़िया। और बढ़िया देख लिया भाई के साथ भी करा ना? देखते हो वीडियो? बहुत ज्यादा। कैसी लगती है? राम राम भाई, ठीक हो भाई? देखते हैं। और ठीक हो भाई? बहुत अच्छा लगता है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो फिलहाल ये सवाल थे, मैं इनको बार बार फिर रिपीट करने की तो जरूरत नहीं, थोड़ा हम गणा समझ लो भाई। अनिल विज साहब के साथ सियासत करी जाने लग रही है। हालांकि पार्टियां की सियासत दूसरी पार्टियां के लगा रहा, बीजेपी यदि लड़ेगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लड़ेगी, लेकिन आड़ा उल्टा हो रहा है। आड़ा सिस्टम नू उल्टा है कि भाई खुद बीजेपी अपने लोगों से लड़ने लग रही है। क्या दिल्ली में भी वही हालात है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। क्या ये जो अनिल विज साहब के साथ भेदभाव करेगा ये जायज़ है नाजायज़ है? आपका क्या मत है इसमें, आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइए। क्योंकि धरने की बात करी है, धरना करने की बात करी है, अनिल विज साहब ने नाराज़गी दिखाई है और उनकी जान का खतरा बताया है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरे को हराने की साजिश भी रची गई थी, मेरी चालदी को नहीं, अधिकारी कौन मानते, पुलिस वाले कौन मानते। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी अनिल विज साहब ने और इस पर खुल कर कह भी नहीं सकते। तो आप भी अपनी राय दो, क्या अनिल विज साहब के साथ जो हरियाणा में सियासत करी जाने लग रही है वह आप की नज़र में ठीक है या गलत है? बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए ज़रूर।